दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं एक एक्सटेंशन बोर्ड जिसमें 2 स्विच और 2 सॉकेट रहेंगे। तो यहाँ पे हमने लिया हुआ है एक 6 मॉडल का बॉक्स। तो इसको पहले हम ओपन कर लेते हैं। ये हमने इसको ओपन कर लिया। कुछ इस तरीके से हमारा ये बॉक्स निकल आया है। तो इसमें एक ये ऊपर का कवर है और ये पीछे का, और इसमें ये जो स्क्रू वगैरह होते हैं उनको छुपाने के लिए ये कैप दिए गए हैं। तो यहाँ पे एक तो ये हो गया, और इसके अलावा यहाँ पर 2 स्विच लिए गए हैं। तो एक तो ये रहा, इनको भी पहले हम ओपन कर लेते हैं। पहले इनको हम करेंगे फिटिंग कर लेंगे इसकी शीट पर। तो ये 2 स्विच हो गए, और यहाँ पर और 2 हैं सॉकेट। और इसमें एक्सटेंशन जो बनाएंगे तो उसमें एक 6 एम्पियर का और एक 16 एम्पियर का सॉकेट रहेगा, यानी एक पावर सॉकेट रहेगा, दूसरा रहेगा नॉर्मल सॉकेट। तो यहाँ पर ये है 16 एम्पियर का सॉकेट, और उसके साथ में ये लगेगा 16 एम्पियर का स्विच। तो ये हो गया, ये लगाएंगे, और एक हम नॉर्मल लगाएंगे 6 एम्पियर का। तो इस तरीके से ये 6 एम्पियर का छोटा, और इसमें सिर्फ छोटा ही प्लग लग सकता है, और इस वाले में छोटा और बड़ा दोनों ही आसानी से लगा सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन इसमें रहते हैं, लेकिन इस वाले में सिर्फ छोटे ही टॉप लगाए जा सकते हैं। तो अब इनको हम कर लेते हैं पहले फिट। इसको साइड में कर देते हैं, और इनको भी साइड। ये हैं, ये भी दोस्तों कंपनी स्पेशल निकाले हुए हैं लॉक। जिसे सॉकेट ऐसे निकल आता है वो नहीं निकलेगा, वो भी हम अभी लगाएंगे वीडियो में ही। तो ये इनको भी साइड कर लेते हैं। अब ये कवर है, इसको भी हटा देते हैं। अब सबसे पहले हम इन स्विच और सॉकेट को इस शीट में लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमें चुनना है कि किधर हम पावर सॉकेट रखेंगे और किधर हम नॉर्मल सॉकेट रखेंगे। तो हम नॉर्मल सॉकेट इधर रख देते हैं। तो इस तरीके से सिंपल है दोस्तों, एकदम आसानी से ये लग जाएगा। इस तरीके से ग्रिप ये लग चुका है। अब इसके साथ में हम 6 एम्पियर का स्विच भी लगाएंगे। इसमें ये वाला पोर्शन नीचे रहेगा और इधर वाला ऊपर रहेगा। तो इस तरीके से हम इसे भी यहीं पे लगा लेते हैं। तो ये लग गया इसके साथ में स्विच। अब दूसरा हम सॉकेट लगा लेते हैं, कोई बात नहीं, हाथ में जो लग गया वही लगा लेते हैं। और इसके बाद हम इस वाले को भी इधर हम बिठा लेंगे इस तरीके से। तो ये रहा हमारा, ये अभी बैठा नहीं है, अब ये बैठ गया है बिल्कुल, अभी भी रहेगा थोड़ा सा, अब ओके है। तो ये हमारा इधर पावर का हो गया। अब पावर के साथ में हम 16 एम्पियर का स्विच भी लगाएंगे। तो इस तरीके से ये हमारा स्विच सॉकेट लग चुका है शीट में। अब इसके बाद हम इसकी करते हैं वायरिंग। कुछ इस तरीके से ये बन गया। ये रख दिया हमने। अब यहाँ पे हम कुछ वायर लेंगे। तो हमने वायर का टुकड़ा ले लिया, समझने के लिए हम काला वाला ही वायर लेंगे। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल लगा लेंगे। ज़रूरत के हिसाब से इसकी पीवीसी हटा देते हैं। ये छिल गया है हमारा वायर दोनों तरफ, इसकी पीवीसी हटा लिया है। अब इसको हम पहले न्यूट्रल में लगाएंगे। तो न्यूट्रल हमारा किधर रहेगा, इधर रहेगा। तो एक वायर हम इधर कनेक्ट कर लेंगे इसे इस तरीके से। अभी और थोड़ा लूज करना पड़ेगा। इसको हम यहीं पे फिक्स कर देंगे, और इधर न्यूट्रल इधर रहेगा, और इसको भी हम यहीं पे
लगा देंगे इस वाले सॉकेट में। तो यहाँ पर ये न्यूट्रल का कनेक्शन हमने अभी दे दिया है और इसको इस तरीके से थोड़ा सा कर देते हैं जिससे दिक्कत ना हो। तो न्यूट्रल हमारा ये लग चुका है। सबसे पहले हम अभी इसको नहीं, हम स्विच और सॉकेट का कनेक्शन देंगे। तो हम एक टुकड़ा और लेंगे वायर का। हमारे पास टुकड़े हैं तो हम टुकड़े से ही काम चला लेते हैं और वायर अच्छा होना चाहिए जिससे लोड आसानी से सहन कर सके। इधर स्विच से ऊपर में लगा लिया और इधर से राउंड करके जितनी जरूरत है उतना ही वायर हम लेंगे। बहुत आसानी से कोशिश करें कि समझ में आ जाना चाहिए। अभी इसको हम यहाँ पे लगा दिया और दोस्तों सही तरीके से टाइट कर देना चाहिए और ज़रूर से ज़रूर खींच के देखना चाहिए कि हमारी वायर ऐसे ही तो नहीं साइड में लग के रखी हुई है साइड में, तो खींच के जरूर देखना चाहिए। यहाँ पे वायर हमारा सही है, लगा हुआ है। अब यहाँ पर हम दूसरा कनेक्शन इसी तरीके से कर लेते हैं। तो दूसरा वायर ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास वायर टुकड़े पड़े हुए हैं। तो अब यहाँ पे इस वाले में इस सॉकेट का ये टर्मिनल लूज करके और यहाँ पे थोड़ा सा ये हैवी है तो इसको तो क्या करेंगे, थोड़ा सा हम मोटा कर लेते हैं। मोटा करने का मतलब है कि हम यहाँ से डबल कर देंगे तो यहाँ पे वायर हमारा मोटा हो जाएगा। इस तरीके से आसानी से टाइट हो सकेगा। बाकी यहाँ पर इसको भी हम यहाँ पर टाइट कर दिया है इसलिए, और जैसे कि हमने बताया कि खींच के जरूर देख लेना है, तो यहाँ पे हमने खींच के देख लिया। अब इसको भी हम यहाँ से यहीं पे इसको इस वाले स्विच में कनेक्ट कर देंगे। जरूरत भर का तार रखेंगे, बाकी हटा देंगे। यहाँ पे इस तरीके से वायर को छील लिया है और इसको भी स्क्रू इसका लूज करके और यहीं पे इसको हम लगा देंगे। दोस्तों बहुत आसानी है एक्सटेंशन बनाना, घर पे आसानी से आप इसको बना सकते हैं। इसमें भी कोई इलेक्ट्रीशियन की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये लग चुका है। अब हमें मेन कनेक्शन की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम पे अर्थिंग वगैरह है तो अर्थिंग आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इन टर्मिनलों पे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पे हम नहीं लगा रहे हैं। अब इसके बाद हम मेन लाइन लेंगे। तो मेन लाइन हमने ले लिया है। समझने के लिए हमने काला और लाल वायर लिया है। आप सेम कलर का भी ले सकते हैं, किसी भी कलर का जो आपको पसंद हो। यहाँ पे हम दोनों वायर को छील लेंगे। यहाँ पर काले वाले को तो हम यहाँ पे हमने न्यूट्रल दिया है, यानी काला एक कलर कोड है न्यूट्रल का, तो हम काला यूज करेंगे। यहाँ पर हम इसको लगा देंगे सही तरीके से। ये लग गया और इसको यहीं पे हम अच्छी तरीके से इसको टाइट कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पर टाइट हो गया, न्यूट्रल हमारा लग चुका है। अब हमें थोड़ा इस वायर को थोड़ा बड़ा कर लेना है, इस तरीके से यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पर हम ये लगा लिया और इसको वायर को राउंड कर लेंगे जिससे सभी वायर एक दूसरे में लिपट जाएंगे और हमारा वायर सही तरीके से स्विच के अंदर लग जाएगा, चला जाएगा। तो इस तरीके से, तो यहाँ पे वायर हमने इस तरीके से राउंड कर लिया है। अब इसको इधर से डालें या इधर से डालें, चलो हम इधर से डाल लेते हैं। तो इस तरीके से दोनों स्विचों में ये चला गया है। तो अब इसको हम टाइट कर देते हैं। इधर टाइट हो गया, इधर भी टाइट कर लेते हैं। ये दोनों स्विच हमारे आपस में लूप हो गए हैं। यहाँ पे रहेगा फेस। तो इस तरीके से अब ये हमारी एक्सटेंशन बिल्कुल तैयार है। ये इस तरीके से, ये स्विच इस सॉकेट का, ये स्विच इस सॉकेट का। अब इसको हम इसके अंदर पैक कर देंगे। तो यहाँ से हम जिधर मर्जी उधर से आप इसको ले सकते हैं। तो यहाँ से हम ले लेते हैं और यहाँ साइड से वायर को निकाल लेते हैं। पूरी वायर को हमने यहाँ से निकाल लिया। हाँ, जैसे कि आपको बताया था, ये सॉकेट आसानी से जब हम कोई प्लग को खींचते हैं
तो साथ में ही ये निकल जाता है। अगर ग्रिप सही से ना लगी हो तो उसके लिए कंपनी ने क्या दिया है, ये लॉक दिए हैं। तो ये लॉक कहाँ पे लगाने हैं, यहाँ पे लगाने हैं लॉक, यहाँ पे इस वाले ग्रिप में यहीं पे ऐसे करके इनको दबा देना है, पुश कर देना है। इस तरीके से ये लग चुका है और इधर भी दूसरा भी लगा लेते हैं और यहाँ पर ऐसे लगाया और इधर भी करके इसे लगा दिया। अब ये आसानी से लग चुका है और ये अब सॉकेट इधर को नहीं निकलेगा, इधर नहीं लगेंगे। अब जब आपको सॉकेट को निकालना होगा तो आपको ये लॉक पहले बाहर निकालने होंगे, फिर उसके बाद आप सॉकेट को आसानी से बाहर को निकाल सकते हैं। इस कंपनी ने ये अच्छा ऑप्शन दिया है, जो हमारा सॉकेट बाहर स्विच से सीट से बाहर निकल जाता था वो नहीं निकलेगा। तो ये बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे हम इसको फिक्स कर देते हैं इस तरीके से। जी लग गया। अब इसके जो स्क्रू वगैरह हैं वो निकाल लेते हैं और यहीं पे इसको फिक्स कर देते हैं। एक स्क्रू इधर लगाना और एक इधर लगाना है और इस तरीके से इसको टाइट कर देना है। ये इधर लग गया, इधर भी हम लगा ही देते हैं। ठीक है, ये लग चुका है। अब ये जो कैप थे इसको छुपाने के लिए यहाँ पे हम इसको लगा लेंगे इस तरीके से। ये लग गया और इधर भी लगा लेते हैं इस तरीके से। ये बोर्ड बन चुका है हमारा। और ये वायर जिसे यहाँ पे ये इधर पीछे से निकल रहे हैं तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम क्या करेंगे, कटर से कट कर देंगे। ये कटर नहीं तो आप किसी भी चीज़ से इसको कट कर सकते हैं। यहाँ से आसानी से यहाँ से वायर ये ऐसे निकल आएगी। ये हमारा दोस्तों एकदम रेडी हो चुका है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना।